तेरी। आज बीटीएम न्यूज इंडिया के साथ हम फिर से केसी घुमले जी के पास आए हैं। घुमले जी, जैसे कि आप भारत सरकार के आयकर विभाग के अंदर महानिदेशक रहे हैं, आपकी इतनी अच्छी पोस्ट थी। आज जो अडानी का जो मैटर चल रहा है उसको लेकर आपका क्या विचार है? देखो, अडानी का जो मामला है, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अभी आई है। मैं अपने सर्कल्स में और कई जगह छोटे मोटी सभाओं में बोलता रहा हूँ कि ये इसका रियल पिक्चर नहीं है। ये जो है विंडो ड्रेसिंग करके टर्नओवर को बोगस करके दिखाया जा रहा है और रोजी पिक्चर दिखा करके, आकर्षक बैलेंस शीट दिखा करके और लोगों को जो है गुमराह करके इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। और विदेशों से जो पैसा आ रहा है, जो टैक्स हेवन, जहाँ छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं जहाँ पर टैक्स नहीं लगता, वहाँ से जो हवाला से पैसा आ रहा है, वो सब पहले से डाउट के घेरे में है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इसका खुलासा और ज़्यादा कर दिया। तो ऐसा है कि ऐसा कौन सा कंपनी है जो 97% इन्वेस्टमेंट विदेश में कंपनी खोली मॉरिशस वगैरह में, और 97% इन्वेस्टमेंट जो अडानी की कंपनी में कर रही है। मैंने खुद ने कितने हवाले ऐसे पकड़े हैं, पुराने हवाले, कि किस तरह से पैसा हवाला से भेज दिया जाता है और फिर उसको वापस जो है या तो एफडीआई के रूप में लाया जाता है और या जो है जो शेयर प्रीमियम के रूप में, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम के रूप में लाया जाता है। और होता यह है कि 100 रुपये के शेयर को हज़ारों रुपये में बेचना दिखाया जाता है और फिर पैसा जो है जो 2 नंबर का भेजा वो इनके पास वापस आ जाता है। तो गौतम अडानी जी जो जिनका कि 50,000 करोड़ का वर्थ आज से 7-8 साल पहले था, वो कैसे जो 11-12 लाख करोड़ के मालिक एकदम से बन गए, ये कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी समझ सकता है। तो ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है और भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला मामला है। गौतम अडानी जी की वर्थ खुद की है वो 20-30 हजार करोड़ रुपये है और उनको 2.5-3 लाख करोड़ के जो लोन दे रखे हैं विदाउट अंडरलाइंग एसेट्स की, विदाउट जो है सपोर्टिंग एसेट के जो लोन दे रखे हैं। तो मान लीजिए कि गौतम अडानी, मान लीजिए क्या, मुझे तो पूरा विश्वास है जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट हटेगा या गवर्नमेंट चेंज होगी, कोई बड़ी ताजुब की बात नहीं, अडानी जी देश छोड़ के भागेंगे। वो देश छोड़ के भागेंगे तो पैसा किसका डूबेगा? आपका और हमारा और जनता का। क्योंकि बैंकों में जो पैसा है, स्टेट बैंक में जो पैसा है, LIC में जो पैसा है, EPF में जो पैसा है, जो पैसा इनको दिया जा रहा है या दे रखा है, वो जनता का कड़ी गाड़ी कमाई का पैसा है और वो पैसा डूब जाएगा और सरकार और जनता को बहुत बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना मुझे लगती है। इसमें कोई संभावना क्या, पूरा ये श्योर है ये होने ही वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इनकी जो कंपनियां दिखाई जा रही हैं और जिस तरीके से अब भी इतना खुलासा होने के बाद भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वापस करवाया जा रहा है, स्टेट बैंक को कहा जा रहा है, LIC को बोला जा रहा है, जब जनता का पैसा है, या EPF में जनता का पैसा, क्यों वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है? कौन दबाव डाल रहा है? कौन अधिकारी हो क्यों कर रहे हैं? जब जनता का पैसा है उसको जहाँ डूबती हुई नाव में कौन पैसे लगा रहा है? ये सब। दूसरा सवाल हमारा, राहुल गांधी जी अडानी जी के ऊपर रेगुलर बोल रहे थे, इस कारण क्या बीजेपी सरकार ने इन्हें टारगेट किया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि राहुल गांधी जी, देखिए इधर उधर मेरे जैसे लोग बोलते रहते हैं, मैं तो 3 साल से इन चीज़ों में बोल रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन है, ये बहुत बड़ा जो षड्यंत्र है और मास प्राइवेटाइजेशन करके देश का सत्यानाश किया जा रहा है, सब कुछ कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है और इनडायरेक्ट रूप से ST SC OBC के रिजर्वेशन को, गरीबों के रिजर्वेशन को भी खत्म किया जा रहा है, समाजवादी व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है और चंद लोगों के हाथ में देश की पूरी क्षमता को दिया जा रहा है और 85 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया गया। लेकिन राहुल गांधी जी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में पार्लियामेंट में इसको चीज को उठाया जहाँ सारा दुनिया देखती है, तो उन्होंने जो उठाया उस सब दुनिया ने देखा और वो बिल्कुल टू दी पॉइंट सही बातें कर रहे हैं। तो उनका मुंह बंद करने के लिए ये सब किया गया है
और जो केस किया गया है उसमें कोई दम नहीं है, वो बेसलेस केस है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन जो कि डाइवर्ट करना है ध्यान को जनता को, और राहुल गांधी को चुप करने का ये कोशिश है जो होने वाला नहीं है। जितना चुप करने का कोशिश किया जाएगा उतना ही जनता ज़्यादा समझ रही है और जनता खुल के सामने आ रही है। और ये जो है उल्टी गिनती विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो है सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो रखी है, वो शुरुआत हो चुकी है और ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। अब देख लीजिए सतपाल मलिक जो बोल रहे हैं वो फैक्ट बोल रहे हैं, उनको सीबीआई का नोटिस दे दिया। या केजरीवाल बोल रहा है आजकल तो उसको भी जो है बुला लिया गया। किस किस को चुप करोगे, कितने दिन करोगे? तो पाप का घड़ा तो फूटने वाला है। और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बातें वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि अडानी का जो पिक्चर दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। ये बहुत ही एग्जरेटेड पिक्चर है। और आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि साहब उद्योग नहीं होंगे तो रोजगार कैसे होंगे। तो अडानी जी के 23,000 कर्मचारी हैं और उनको जो उद्योग धंधे कोडियों के भाव से दे दिए जिनके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए, तो उसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। और फिर क्यों उनको जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं उनको ट्रांसफर किया जा रहा है? क्यों ऐसे ट्रेन जो प्रॉफिट में चल रहे थे उनको दिए गए? क्यों ऐसे स्टेशन जो बहुत बढ़िया थे उनको दिया गया? क्यों एयरपोर्ट जो अच्छे चल रहे थे, 6 एयरपोर्ट आउट ऑफ रूल जाके और उनको दे दिया गया है? तो सब साफ दिख रहा है कि इसमें क्या है, किस तरह से उनको फायदा पहुंचाया जाता है। और फिर वहां से जो है आप सब जानते हैं किस तरह से जो डोनेशन, पॉलिटिकल डोनेशन या पैसा किस रूप में आता है और वो किसके पास पहुंचता है या हवाला से बाहर जाके किस तरह से आ रहा है, ये कोई भी समझदार आदमी, खास करके जो टैक्सेशन में रहे हैं, वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और इससे भी ऊपर आप बताइए कि इतना हंगामा हो रहा है, इतनी बातें सामने आ रही हैं, तो ईडी क्या कर रही है, मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, या सेबी क्या कर रही है, टीआरआई क्या कर रही है? ये इतनी सारी एजेंसीज हैं, ये एक्शन अभी तक क्यों नहीं ले रहे अडानी के खिलाफ? सर जैसे कि ललित मोदी, नीरज मोदी और आपके विजय माल्या ये भी कारोबार के नाम पे लोन लेके भारत सरकार को चपत लगा चुके हैं 11-11 हजार करोड़ की। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये लोग जो है गिने चुने लोगों की लिस्ट है जो बड़े बड़े लोन लिए और इनको प्रेशर के कारण बड़े बड़े लोन बिना अंडरलाइंग एसेट के, बिना गारंटी के, बिना एसेट वेरिफिकेशन के बैंक वालों ने दिए और वो ले कर चपत लगा के देश के और आप और हमारे पैसे की, सरकार के पैसे की चपत लगा के भाग गए। और लगभग 13 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिए, बट्टे खाते में सरकार डाल चुकी है। उसमें 1 लाख करोड़ की तरफ अडानी के भी करीब 17,000 करोड़ तो 2017 तक राइट ऑफ कर दी था। आप बताइए जो दुनिया का सबसे बड़ा 2 नंबर का अमीर आदमी हो उसको राइट ऑफ की या बट्टे खाते की जरूरत पड़ती है क्या? क्या हो रहा है? मतलब एक तरफ तो जनता त्राय कर रही है, उनको तो आप भिखारी बना रहे हो 5 किलो अनाज दे के, उनको न रोजगार दे रहे हो, न शिक्षा दे रहे हो, न स्वास्थ्य दे रहे हो, न उनकी सुन रहे हो। और जो इस तरह के पैसे वाले लोग हैं जो कि जिनसे चंदा मिलता है और जिनकी साथ साठ-गांठ है, उनको आप चढ़ा रहे हो, उनको जो अनाप शनाप जनता के पैसे को लुटवा रहे हो। 40 लाख करोड़ रुपया जब टैक्स का आता है साल का, उसमें सिर्फ 2.25 लाख करोड़ किसानों पे और गरीबों पे जनता को बांट करके बोलते हो हमने बहुत बड़ी वाहवाही लूट ली, और इनको 13-13 लाख करोड़ लुटवा रहे हो। और फिर उसको दबा और हम पकड़ रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, लेके कितने लोगों को लेके आए बताओ? आज तक लाए किसी को? ये कितना वसूल किया? क्या हो कुछ हजार कर लिया हो तो ये पैसा किसका है? तो ये जनता को समझना पड़ेगा और जनता समझ रही है और जनता जो है इसका जवाब भी देने वाली है। तो ये जो है ये गोरख धंधा चलने वाला नहीं है और ये एक बड़ा तरीका बना लिया है किस तरह से लूट मचानी है, किस तरह से सीक्रेट फंड लेने हैं। ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं, इलेक्ट्रोल फंड ले लो या जो पीएम केयर फंड ले लो या दूसरे जो तरीके हैं उनमें जो है 90% डोनेशन एक ही रूलिंग पार्टी को आ रहे हैं, बाकी वो डोनेशन मिलेगा नहीं। मिलेगा उसके ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की रेड हो जाएगी।
तो ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो अनपढ़ जनता है उनको ये समझ में नहीं आता है, और मीडिया के जरिए ऐसा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और मीडिया भी ऐसा है कि बिका हुआ है, या तो डरा हुआ है या बिका हुआ है। सही बात कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। और रवीश कुमार जैसे या पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जैसे लोग हैं जो बोलते हैं, उनको वहां से निकलवा दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। लेकिन ये चलेगा कितने दिन? आखिर जो है ये प्रजातंत्र है, ये जनता है, जनता जनार्दन है, ये फैसला करेगी और बहुत जल्दी पाप का घड़ा फूटेगा। और राहुल गांधी जैसे ऑनेस्ट आदमी हैं, उनकी ही विजय होगी और सच्चाई की विजय होगी और प्रजातंत्र की विजय होगी। आखिर में संविधान की विजय होगी। ये देश संविधान से चलेगा, ऐसी दादागिरी से चलने वाला नहीं। साथियों, जैसा कि घुमरिया जी ने बताया कि किस तरीके से लूट मचारा की है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें धीरज के साथ